अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरी क्लिनिक में एक बच्चा आया 12 बरस का। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो थी उसके साथ जो वो लेके आया वो उसके अंदर लूज मोशंस थे उसको, और बेसिकली उसको खाने के बाद जो सीने में बोझ का कह रहा था। खाने की उसको दिल नहीं चाह रहा था, अगर एक दो निवाला भी ले तो तबीयत ख़राब है। गैसेस बहुत थी उसको, बहुत ही लेथार्जिक दुबला पतला सा बच्चा। और उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसके अंदर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ थे। उसको पेट के मसाइल ऑलरेडी पहले से चल रहे थे, ज़ुबान उसकी कोटेड वाइट टंग हो रही थी। मतलब पूरा ओवरऑल देखने में लग रहा था कि उसके जीआईटी के इश्यूज़ हैं। एक बात तो ये हो गई, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब जब उसका पेट खराब हुआ, उसको तबीयत खराब हुई और उसके जो है फ़ीवर आया। जब फ़ीवर आया और वो 101 या 102 के ऊपर जब था, लो ग्रेड पे था, तो उसी वक़्त उसकी माँ ने उसको डॉलर डीएस करके या पैनाडोल या जो भी फ़ीवर रिड्यूसर होता है वो दे दिया फ़ौरन उसने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको लूज़ मोशन शुरू हो गए और अब वो नहीं रुक रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि फ़ीवर रिड्यूसर दें आप, अगर हाई ग्रेड फ़ीवर की तरफ जा रहा हो। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि आपने सबसे पहले जिस चीज़ को देखना है वो ये है कि वो फ़ीवर आ क्यों रहा है। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे और फ़ीवर रिड्यूसर देना शुरू कर देंगे तो जो चीज़ जिसकी वजह से वो आ रहा है वो बहुत ही एग्रेसिवली जो है ना वो सामने आएगी। चाहे वो एस्थमेटिक कफ हो, चाहे वो पेट की खराबी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो इतनी तेज़ी के साथ आएगा कि फिर आप फ़ीवर को भूल जाएँगे और उस चीज़ को बेहतर करने में लग जाएँगे और वो कंट्रोल में नहीं आएगी। तो हमने जो आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जो मैं बार-बार माँओं से मुखातिब हो रहा हूँ कि बराए मेहरबानी फ़ौरन उठा के, ठीक है रात को 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आपने वो दे दिया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बच्चे की तबीयत अमूमन दिन भर से चल रही होती है, हम उसको इतना मतलब एड्रेस कर नहीं रहे होते हैं। तो हमने इन चीज़ों को बड़ा देखना है और इसके ऊपर फिर हमने एड्रेस करना है और फिर उसके बाद हमने फ़ीवर की तरफ जाना है या फ़ीवर रिड्यूसर देना है, लेकिन हमने रूट कॉज़ को ज़रूर और ज़रूर हमने उसको ठीक करना है।